so today we are going to begin with the lesson number 1, that is computer advancement. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about the introduction of computer advancement. Secondly, we are going to study about the history of computers. Third is generation of computer, and the last one is management of computers. So let's begin with this lesson. First row, introduction. As we know, the word computer has been derived from the word compute, जिसका मतलब क्या होता है? To calculate. So today, personal computers are very different from earlier used machines. So आजकल जो personal आपके PCs हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जो पहले बड़ी यूज मशीन्स होती थी कंप्यूटर्स की. सो दीज चेंजेस टुक मोर देन 100 years of time to be placed. 100 साल लगे इन चेंजेस को आते. सो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैलकुलेशन वर्क. सो पहले क्या होता था, इन्वेंशन हुई थी मैनुअल कैलकुलेटिंग टूल्स की, फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गई, आपकी कैलकुलेशन के लिए इंट्रोड्यूस हो गए. सो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड. इसी तरह आपका कॉन्सेप्ट जो था कंप्यूटर का वो इन्वेंट हुआ था. Now here is the history of computer. First we will discuss about the early machines that were made to do calculation. First one is abacus. So abacus was the first counting tool. ये आपका पहला counting tool था. It was a manual machine. It was invented in China. China में invent हुआ था. ये wooden frame होता है जिसमें क्या होती है, horizontal bars होती है. It has wires with beads on them. इसमें wires होते हैं जिन पे क्या होती है, beads होती है. Calculation can be done by counting these beads. जो calculation होती है इन beads को count करके हो जाती है. So Chinese developed abacus 5000 years ago. 5000 साल पहले डेवलप किया था और डिस्कवर किया था abacus Chinese ने. Now Napier bones. This is Napier's bones. Sir John Napier invented a device for calculation in 1616. 16 में इन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया था. दैट वाज नाइपीज बोन्स. किसने किया था? सर जॉन नाइपियर ने किया था. इट वाज मेड ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ वुड. वो किससे बना होता था? स्ट्रिप्स ऑफ वुड से बना हुआ होता था. इट हैज कार्व्ड बोन्स. उसमें कार्व्ड बोन्स होती थी मल्टीप्लिकेशन टेबल. नाउ पैस्कलिन. दिस इज पैस्कलिन, अनदर डिवाइस फॉर कैलकुलेशन. इसी भी कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ था. जो किसने इन्वेंट किया था? ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था. बाय दिस डिवाइस बिगर कैलकुलेशन कुड बी डन वेरी इजीली. इस डिवाइस की हेल्प से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजीली हो जाती थी. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो किसने इन्वेंट, कब हुआ था इन्वेंट? 1641 में इन्वेंट हुआ था. एंड मेड अप ऑफ बॉक्सेस विद 8 मूवेबल व्हील्स. बॉक्सेस से बना हुआ है जिसमें 8 मूवेबल व्हील्स है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसमें 8 मूवेबल व्हील्स है. नाउ लिबनिज कैलकुलेटर. सो Gottfried Wilhelm von Leibniz was a German mathematician. वो कौन थे? German mathematician थे. In 1694 he invented an advanced कैलकुलेटिंग मशीन. 1694 में उन्होंने एक एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी जिसका क्या नेम था? स्टेप रेकॉनर. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस. ये सब चीजें इस डिवाइस की हेल्प से हो जाती थी. नाउ एनालिटिकल इंजन. इन 1833 and 1833 एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन डिजाइन एनालिटिकल इंजन. किसने डिजाइन करा था? इंग्लिश मैथमेटिशियन ने डिजाइन किया था हमारा एनालिटिकल इंजन. सो द नेम ऑफ दिस मैथमेटिशियन वाज चार्ल्स बेबेज. क्या नाम था इनका? चार्ल्स बेबेज नेम था. सो एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर. ये आपका पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो किसने फाउंडेशन ली की थी? मॉडर्न कंप्यूटर्स की इसने फाउंडेशन ली करी थी. दैट इज व्हाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. इफ अ क्वेश्चन अराइज हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यू हैव टू आंसर चार्ल्स बेबेज. Now tabulating machine. So Herman Hollerith invented the device called tabulating machine. इन्होंने इन्वेंट किया था एक डिवाइस जिसको हम tabulating machine कहते थे. In 1819 it was specialized made to count US. ये स्पेशली मेड करता है. किसलिए मेड हुआ था? काउंट करने के लिए. यूएस में यूएस सेंचुरीज को काउंट करने के लिए. Later on Herman Hollerith forms his own company known as
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, विच इज पॉपुलरली नोन एज IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. सो मार्क 1. सो कंप्यूटर नेम था मार्क 1. ग्रेस हॉपर इन्वेंटेड मार्क 1. इन्होंने इन्वेंट करा था मार्क 1 डिवाइस कब? 1943 में. सो इट वाज 51 फीट लॉन्ग. वो कितना बड़ा था? 51 फीट लॉन्ग था. वेटेड 5 टन, इसमें 5 टन वेट था. यूज पंच कार्ड, और पंच कार्ड को यूज करता था टाइपराइटर की तरह फॉर इनपुट एंड आउटपुट. एंड ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was developed by John Presper Eckert and John Mauchly in 1942. UNIVAC means Universal Automatic Computer, or UNIVAC was the first commercial electronic computer. फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो किसने डेवलप किया था? जॉन प्रेस्पर एकर्ट ने एंड जॉन मैकॉली ने. इट कुड नॉट हैंडल बोथ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा. वो हैंडल करता था आपका टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा दोनों. Now PC-80, IBM company 1984 introduced a personal computer named PC-80. एक पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट करा था, डिस्कवर किया था PC-80. जिस 80 means advanced technology. In this Intel 80286 processor was used. So किसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ था? 80286 प्रोसेसर यूज हुआ था इंटेल का. These computers were small, faster and more accurate. जो कंप्यूटर्स थे आपके PC-80 बहुत स्मॉल थे, फास्टर थे और एकदम एक्यूरेट थे. Now let's talk about generations of computer. So many generations of computer came into existence with passage of time. जैसे जैसे टाइम पास होता गया बहुत सारे कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आ गए. So early computers were very big in size. जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे वो बड़े होते थे साइज में, स्लो इन स्पीड होते थे. मॉडर्न कंप्यूटर्स वर वेरी स्मॉल इन साइज एंड फास्ट इन स्पीड. जो मॉडर्न कंप्यूटर साइज में छोटे होते थे और स्पीड में फास्ट होते थे. दे आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और PCs. इनको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं या फिर PCs कहते हैं. हियर इज द टेबल गिवन बिलो. सो फीचर्स. प्रोसेसर था फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन 1963 से 71 जो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे, दैट वाज IC. एंड फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? 1971 से 2010 तक माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे. इनपुट कैसे डालते थे आप? पंच कार्ड के थ्रू डालते थे. सेकेंड जनरेशन में पंच कार्ड से, थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड आ गया था और आजकल कीबोर्ड और माउस दोनों के थ्रू डाल देते हैं. आउटपुट क्या आता था? प्रिंटर्स के थ्रू ही आता था. मॉनिटर प्रिंटर के थ्रू भी आ जाता है थर्ड में, और आज भी मॉनिटर प्रिंटर के थ्रू. मेमोरी थी कहाँ पे स्टोर होती थी? आपकी मैग्नेटिक ड्रम्स में, पहले मैग्नेटिक ड्रम्स में और आजकल मैग्नेटिक डिस्क में होती है. देन साइज क्या था? बहुत बड़ा होता था, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन. वो थोड़ा फर्स्ट जनरेशन से छोटा था सेकंड में, फिर थर्ड में क्या हुआ? उससे भी छोटा है प्रीवियस जनरेशन से. अब क्या है? अब सारी जनरेशन में सबसे छोटा है. स्पीड स्लो थी फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड की फास्टर हुई, फिर थर्ड जनरेशन में पहले वाले से ज्यादा, अब सबसे ज्यादा फास्टर है. कॉस्ट क्या थी? बहुत ज्यादा थी. फिर सेकंड में क्या हुआ? पहली वाली जनरेशन से थोड़ी कम कॉस्ट हुई. देन इसमें थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? उससे भी कम हुई. अब क्या है? सबसे कम कॉस्ट है. एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? फर्स्ट जनरेशन में ENIAC एंड UNIVAC. सेकंड की क्या? IBM 704 एंड IBM 1401 एंड IBM 330 एंड 7500. ये है थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल्स. एंड फोर्थ जनरेशन के क्या है आजकल? Intel Pentium Core i3 एंड Macintosh. Now फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन कब थी आपकी? 1940 से 56 में. सो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स. किसको यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज करते थे. वो बहुत बड़े होते थे साइज में एंड बहुत ज़्यादा स्पेस एंटायर रूम को पूरे ऑक्यूपाई कर लेते थे आपके. दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे क्योंकि उनका साइज भी बड़ा था. दे यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर हीट ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से वो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे एंड कंज्यूम टू मच इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते थे. प्रोग्रामिंग वॉज लिमिटेड एंड दैट टू विद एक्सट्रीमली लो स्पीड. प्रोग्रामिंग लिमिटेड थी, एक्सट्रीमली लो स्पीड थी. ENIAC, UNIVAC are the examples of computing devices of this generation. Examples है किसकी? computing devices के जो इस generation के हैं. Now let's talk about second generation computer, that was
1956 to 63. The second generation computer was improved in comparison to first generation computer. वो improve हो गए थे first generation computer के accordingly. The vacuum tube was replaced with transistors. जो vacuum tubes थी वो replace जाती थी transistors से. The cost जो थी उसकी कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा cheaper हो गई थी. IBM 1620, IBM 1401, IBM 1790, CDC C1604 etc. ये क्या है आपके second generation computers है. Now third generation computer that was in 1963 to 71. Integrated circuits were introduced in third generation. Integrated circuits introduce हो गए थे आपके third generation में. वो उनकी नो हीट जनरेटेड कोई भी हीट जनरेट नहीं होती थी उनसे. ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड विद सिलिकॉन चिप्स. जो ट्रांजिस्टर्स थे उनकी जगह सिलिकॉन चिप्स लग गई थी. उसको हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते थे. सो दे एक्सट्रीमली इंक्रीज द एफिशिएंसी. उन्होंने एफिशिएंसी भी बढ़ाई, स्पीड भी बढ़ाई आपके कंप्यूटर की. IBM 370, NAP 7500 ये एग्जाम्पल्स है आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 to 2010. There was a unique change in this generation. थोड़ा यूनिक चेंज था. Compact disk circuitry for whole computers called microprocessors came into existence. Fourth generation computer also saw the development of GUI. Fourth generation computer ने डेवलपमेंट देखी थी आपकी GUIs की, माउस की एंड अदर हैंड हेल्थ डिवाइसेस की. मिनी कंप्यूटर्स और पीसीज, लैपटॉप्स ये आपके फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल्स हैं. नाउ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इट वाज इन 2010 से आज तक चलते आ रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इनोवेटिव फीचर्स इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. AI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है आजकल के कंप्यूटर्स में. सो दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंटल स्टेज. आज भी डेवलपमेंटल स्टेज में है अपनी. But few improvements have been implemented such as voice recognition. आजकल भी voice recognition इसमें. So voice recognition भी इसमें implement हो चुकी है. So that these computers are expected to go on making more and more progress in the field of AI. आजकल ये जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते जा रहा है AI की फील्ड में. That is artificial intelligence. Management of computer. So when we start working on a computer, we should have ample knowledge about its various components. जैसे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है उसके कंपोनेंट्स के बारे में. हार्डवेयर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ हार्ड कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर. जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. वी कैन सी हार्डवेयर हम देख सकते हैं अपनी आईज से और टच भी कर सकते हैं अपने हैंड से. ऑल इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑल आउटपुट डिवाइसेस. सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस है सच एज प्रिंटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं आपके कंप्यूटर के. सो These are external parts of computer. ये क्या है आपके एक्सटर्नल पार्ट है आपके कंप्यूटर के. लाइक DVD, ड्राइव, माइक्रोप्रोसेसर्स एंड हार्ड डिस्क आर इट्स इंटरनल पार्ट. और इंटरनल क्या हो गया, DVD हो गया, माइक्रोप्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये सारे उसके कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट होते हैं. सो अ पर्सन विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज नोन एज हार्डवेयर इंजीनियर. जिस पर्सन पे अच्छी खासी नॉलेज होती है आपके हार्डवेयर कंप्यूटर की उसको हम हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं. So software engineer. Instructions, commands और programs given to a computer are called software. जो instructions होते हैं आपके, commands होते हैं, programs होते हैं जो एक कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो आपके सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. सॉफ्टवेयर makes the hardware active. जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके हार्डवेयर को एक्टिव बना देता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो ये क्या है, क्लासिफाइड हो गए हैं सॉफ्टवेयर आपके. एप्लीकेशन जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया. Now let's talk about application software. Application software are those programs which are written or developed due to special works of user. ये ऐसे written होते हैं, ये special works करते हैं आपके users के. For example, if a program is developed for keeping records of the names of the patient of a hospital. एक प्रोग्राम डेवलप हुआ है जिससे वो रिकॉर्ड्स रखेगा, पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स के रखेगा, हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं, एंड दैट प्रोग्राम विल बी कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे जो इनबिल्ड होता है. सो MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये क्या है आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर. दीज प्रोग्राम्स रन द कंप्यूटर. ये जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके कंप्यूटर को रन करते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क्स इन द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो वर्क करता है किसके कंट्रोल में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में. सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइडेड है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द कंपाइलर्स एंड इंटरप्रीटर्स. What is utility software? These software packages helps us in doing regular work. जो software package है ये हमारे regular work को करने में help करते हैं. Works more conveniently in a better way. बहुत अच्छे से work करते हैं, conveniently work करते हैं अच्छी तरीके से.
So they also help us in rectifying the errors and solving the problems. ये हमें help करते हैं rectify करने में, हमारे errors और हमारी problem solve कर देते हैं. Now let's study some more terms related to computer. Skinware, CPU cabinet and external surface of keyboard, monitor, printer, mouse, etc., which we can see with our eyes and touch with our hands are called skinware. जिनको हम अपनी eyes से देख सकते हैं और अपने hand से touch कर सकते हैं, वो क्या skinware है. This is external surface of a computer. ये क्या external surface होता है हमारे computer के. Now firmware. Firmware is a combined form of hardware and software. Combined form होता है, hardware भी होता है और software भी होता है. In some parts of recorded, कुछ parts में computer के कुछ programs already recorded होते हैं, जैसे आपका DVD of a game in a firmware. Now humanware. All the persons who work on computer systems, सारे person जो भी work करते हैं computer system पे, उनको हम humanware कहते हैं. These are called liveware. So इनको हम liveware भी कहते हैं. Any computer having both hardware, जिन कंप्यूटर में दोनों में हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है. So neither can run itself nor can do any work. वो अपने आप रन नहीं कर सकते, अपने आप वर्क नहीं कर सकते कुछ भी. So humans are always needed to run. सब हर किसी को रन को चलाने के लिए ह्यूमंस चाहिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए ह्यूमंस चाहिए और उनको मेंटेन करने के लिए भी ह्यूमंस चाहिए. These people may be computer operators. ये आपके कंप्यूटर ऑपरेटर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, या सिस्टम एनालिटिक्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा. जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है उसको हम ह्यूमन वेयर कहते हैं. जो भी कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कंप्यूटर का कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम ह्यूमन वेयर कहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू आर लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ फैंटास्टिक डे.